कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समाज सेक्टर 3 रोहिणी दिल्ली। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 18 से 23 जनवरी 2020 तक श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर मांगलिक पूजन किया। तो आइए दर्शकों, बिना विलंब किए हम और आप देखते हैं इस महोत्सव के प्रथम दिन की मंगलकारी झलकियां। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 18 से 23 जनवरी 2020 तक परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 6 दिवसीय आयोजन के प्रथम दिन यानी 18 जनवरी की शुरुआत में सर्वप्रथम श्रावक श्राविकाओं ने महोत्सव को संपन्न बनाने के लिए देवाज्ञा गुरु आज्ञा की। परम पूज्य परम प्रभावक बाल योगी आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज संग सहित विराजमान हैं, जिनके चरणों में जल फलादिमार आज्ञा लेने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने श्री जी की प्रतिमा को शिरोद्धार्य कर पांडुक शिला पर विराजमान किया और फिर अर्घ्य समर्पित कर श्री जी की वंदना की। श्री जी की वंदना करने के बाद श्राविकाओं ने मंगल कलश एवं श्रावकों ने श्री जी को शिरोद्धार्य कर गुरुदेव के सानिध्य में दिगंबर जैन मंदिर से बैंड बाजों की दिव्य धुनी के साथ प्रभु की शोभा यात्रा निकाली। मंदिर जी से प्रारंभ हुई प्रभु की शोभा यात्रा धर्म प्रभाव न करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंची। इस दौरान श्री पद्मसेन जैन परिवार ने परिवार के साथ कलश स्थापित कर पूरे विधि विधान से धर्म ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण करने के बाद गुरुदेव के सानिध्य में मंच का उद्घाटन श्री मनीष जैन ने किया। इस दौरान पंडाल में श्रावक श्राविकाओं ने भजनों पर प्रभु भक्ति की। उद्घाटन होने के बाद महोत्सव में सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। इस अवसर पर प्रभु और गुरुदेव के समक्ष अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित किए। सर्वगजमारिं सर्ववश्यमारिं सर्वगोमारिं सर्वमैश्मारिं सर्वधान्यमारिं सर्वक्षमारिं सर्वगलमारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं जिनके चरणों में मन वचन काई सहित बार बार नमस्कार हो। जल फलादिमार अभिषेक करने के बाद महोत्सव में स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला, जिसमें प्रतिष्ठाचार्य जी, अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का भव्य सम्मान किया गया।
सम्मान की कड़ी के बाद श्री राजेंद्र जैन, श्री रोहित जैन ने चित्रनावरण एवं श्री नवीन जी जैन, श्रीमती सीमा जी जैन ने दीप प्रज्वलन कर महोत्सव की शुरुआत की। महोत्सव में अब समय आया गुरुदेव के श्रीमुख से प्रवचन श्रवण करने का, जिसमें गुरुदेव ने भक्तों को पंचकल्याण के बारे में समझाया। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो अभी धातु की प्रतिमा मेरे सामने है, आज आप छू रहे हो, महिलाएं छू रही, पुरुष कोट में, पैंट शर्ट में, कैसे भी आप छू रहे, लेकिन धीरे धीरे सने सने करते 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 क्या होगा, पहले इनको राग में लाया जाएगा, उसके बाद में बैराग्य की ओर बढ़ जाएंगे, और बैराग्य की ओर बढ़ जाएंगी तो फिर चाहे कर भी आप इसको हाथ में नहीं ले सकते जब तक आप इनकी पात्रता को प्राप्त नहीं करोगे। आप लोग पुण्यशाली हैं कि आपने अपने जीवन में कईयों बार बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन आप लोग पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जैसे महान कार्य को अपने नैनों से देख रहे हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हाथ वह श्रेष्ठ नहीं होते जो मात्र भोजन करते हैं, हाथ वह श्रेष्ठ नहीं होते जो मात्र भोजन करते हैं, बल्कि हाथ वह श्रेष्ठ होते हैं जो अपने हाथ से गुरुओं को भोजन कराते हैं और मुनि महाराज को आहार देते हैं और भगवान जी का अभिषेक करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, वही हाथ श्रेष्ठ होते हैं। गुरुदेव के प्रवचन के बाद याग मंडल विधान की शुरुआत की गई, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने विधान मंडल पर मंगल कलश एवं शास्त्र स्थापित कर मांगलिक पूजन की सभी क्रियाएं की। तुमरी बिन हमेरा कौन यहाँ, प्रभु तुमरी बिन हमेरा कौन यहाँ, हमेरा कोई नहीं, प्रभु जी तुमरी बिन हमेरा कोई नहीं। क्या बात, तत्व पाई निज जीव तत्व निश्चय कराय, साधो तप केवल ज्ञान दाय, ते साधु महावंदो सुभाय। ओम ह्रीं श्री महासाधु जनाय नमः। नरक प्राप्ति और गुण पामीते। दीपक विशाल निज ज्ञान भवि शरण गहे मन शुद्धिकार, गावे दुति मुनि गण यश प्रचार, शुद्धाव देव पूजो विचार, पाओ आत्म गुण मोक्ष द्वार। ओम सिद्धिभ्यो देवाय नमः। नरक प्राप्ति और गुण पामीते। अंतर बाहर लक्ष्मी अधीश एकाधिक करो रे ओ प्रभु। पूजन करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने अपने अपने हाथों में पूजा की थाल लेकर प्रभु की आरती उतारी और प्रभु भक्ति कर आरती का आनंद उठाया। अभिषेक कराया, हो प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया, अभिषेक कराया। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, तेरी आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे झम 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 झम, बाजे घुंघरू, बाजे
तेरा साचा है दरबार बाबा रे बाबा, तेरा साचा है दरबार बाबा रे बाबा। ओ पहली आरती श्री जिन। आरती करने के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी ने भक्तों को भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर किया। फिर महोत्सव में बालिकाओं ने नृत्य की प्रस्तुति पेश की। कि आपको बचपन से इतना पुण्य मिल गया कि आज आप मंदिर में बैठे हुए हो और मंदिर के साथ साथ आज आपको भगवान बनाने का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। पंच कल्याणक महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। और यही पंच कल्याणक आपके लिए एक ना एक दिन जिनेर्भक्ति 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 दिने दिने सदा मिस्तु सदा मिस्तु सदा मिस्तु। नरसी नारायण बन करके हम पावे शिव सुख सारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री मां जिनेन्द्र के पंच कल्याणक आए है उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। नृत्य की प्रस्तुति के बाद महोत्सव में इंद्र दरबार सजाया गया। सभा में मौजूद इंद्राणियों ने भक्ति कर इंद्रों से जिज्ञासा का समाधान किया। आजो अवसर आयो रे काटो कर मारिया रे, जोगो अवसर आयो रे काटो कर मारिया रे। चलिए बनारस नगर, चलो राजा जी के दर्शन करने, चलिए बनारस नगर। मनुष्य जन्म लेते हुए गूंगा क्यों पैदा होता है? जो जिनवानी को मिथ्या बताता है और जिनवानी में अपनी बातें मिलाकर लोगों को वह मनवाता है गलत बातें, वह भी गूंगा पैदा होता है। केसरिया तुम केसरिया, केसरिया तुम केसरिया, अरे इंद्रों के भाव केसरिया, अरे केसरिया 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 केसरी काटो कर मारिया मेरी, जो को अवसर आयो रे काटो कर मारिया मेरी। श्रावक के कितने कर्तव्य होते हैं? श्रावक के आवश्यक कर्तव्य 6 आगम कहे गए हैं। नंबर पहला देव पूजा, दूसरा गुरु उपासना, तीसरा स्वाध्याय, चौथा संयम, पांचवा तप और छठा दान। ये श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य हैं। इंद्र सभा में चलो चलिए, गीत प्रभु के गाओ, चलो में रम जाओ, चलो चलिए नारस नगर। जो भी जाएगा ठहरे दिन जाएगा गुजरे, जो भी जाएगा ठहरे दिन जाएगा गुजरे। चलो दर्शन को बंदर को, प्यारी प्यारी लागे हमको बनारस नगरिया प्यारी। जीव बहरा क्यों होता है? जिसने कर्ण पाकर भी जिन वाणी का श्रवण नहीं किया हो, संतों मुनियों की वाणी को ना सुना हो, मात्र विक्ताओं को सुनने में आनंद मानता हो, वह जीव इस कर्म से कल से बहरा होता है। इसी बीच दरबार में देवराज सौधर्मेंद्र शचीन्द्राणी का आगमन हुआ। आगमन के दौरान ही दरबार में एक नृत्यांगना ने अपने नृत्य की प्रस्तुति दी। स्वर्गों में छाई बहार, बहार, सौधर्मेंद्र जी आए, सौधर्मेंद्र जी आए, इंद्राणी साथ मिलाए। सब झूम उठा, सब झूम उठा, सब झूम उठा जी दरबार, दरबार, सौधर्मेंद्र जी आए। तभी सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्मेंद्र ने अवधि ज्ञान लगाकर प्रभु को साष्टांग नमस्कार किया। वहीं देवराज इंद्र को देख शचीन्द्राणी आश्चर्यचकित हो गई और कारण पूछने लगी। तो देवराज इंद्र ने शचीन्द्राणी को प्रभु के जन्म के बारे में बताया। सुनो प्रिय, जिस प्रकार विदेश क्षेत्रों में विद्वान 20 तीर्थंकर भगवान भक्तों के अज्ञान तिमर को दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत एवं क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर का जन्म होगा, जो प्राणियों का संसार भ्रम मिटाने वाला मार्ग बताएंगे। इसके बाद देवराज सौधर्मेंद्र ने अपने परम मित्र धनपति कुबेर को दरबार में बुलाया और उन्हें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जन्म के बारे में बताया। साथ ही धनपति कुबेर को वाराणसी नगरी की
रचना एवं माता वामा देवी की अष्टकुमारियों द्वारा सेवा करने का आदेश दिया। हम सबको प्रभु की सेवा का सर्वप्रथम स्वर्ण अवसर प्राप्त होगा। अश्वसेन एवं महारानी वामा देवी के लिए सब साधन युक्त सर्वोत्तम महल का निर्माण करे, सर्वश्रेष्ठ विभूतियों से सुसज्जित कर उसमें विवाह कराए तथा महारानी की सेवा देवियों को कीजिए। आज से ही 15 महीनों तक रत्नों की वर्षा करे। आपकी आज्ञा अनुसार अष्टकुमारियाँ 56 कुमारियाँ महारानी की सेवा में नियुक्त करूँगा। उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। इसके बाद धनपति कुबेर अपनी धनश्री के साथ वाराणसी की रचना के लिए निकल जाते हैं और वहां जाकर शिल्पकारों द्वारा सुंदर नगरी की रचना करते हुए अष्टकुमारियों को माता वामा देवी की सेवा करने के लिए नियुक्त कर देते हैं। धनपति कुबेर शिल्पी की मेहनत अपार देखो 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 जी नगरिया देखो, हाँ हाँ जी देखो देखो अजी नगरिया देखो देखो रत पर से देखो नगरिया में रत पर से देखो नगरिया में रत पर से। फिर अष्टकुमारियाँ माता वामा देवी की सेवा करने के लिए लग जाती हैं। आई हैं सेवा करने, आई हैं सेवा करने, स्वीकार करो माँ त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। माँ वामा देवी, माँ वामा देवी, अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। दर्शन आपका पाया, दर्शन आपका पाया, उद्धार करो माँ त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। माँ वामा देवी, माँ वामा देवी। सेवा के दौरान ही माता वामा देवी को निद्रा आ जाती है तो अष्टकुमारियाँ माता को शयन कक्ष में ले जाती हैं। निद्रा के दौरान ही माता वामा देवी को रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। जब निराली घड़ी आई, महलों में खुशियाँ छाई, आहा आहा देखे रे देखे माने 16 सपन। दर्शकों भी आप देख रहे थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के प्रथम दिन यानी गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के मनोरम दृश्य। ये महोत्सव 18 से 23 जनवरी 2020 के मध्य दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें धर्म प्रेमी भक्तों ने मांगलिक पूजन कर गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का आनंद उठाया। तो दर्शकों, फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। कल पुनः होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव की द्वितीय दिन यानी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की पावन झलकियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज सेक्टर 3 रोहिणी दिल्ली।